Hi friends, welcome to the video. I have made this video for article and don't forget to see all my videos. In this lesson we are going to learn articles. Friends, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने होते हैं। तो ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल किसे हम कह सकते हैं? आर्टिकल इज़ अ इंग्लिश स्ट्रक्चर लाइक वर्ब्स, नॉन्स etc. ये क्या आर्टिकल हुए? It depend on the pronunciation of word. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल तीन होते हैं, ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल मीन्स कि कोई क्या कह सकते हैं, कोई चीज़, कोई सामान, कोई थिंग। तो कोई थिंग की जब हम बात करते हैं तो वो एक होती है या मैनी होती है। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो एक होती है, ठीक है। वो जो अकेला होता है, स्पेशल होता है, या फिर वो अकेला का एहसास होता है, एहसास कराता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो जो अकेला स्पेशल होने का हमें एहसास दिलाए उसे हम आर्टिकल कहते हैं। किसी चीज़ का जो अकेला हो, स्पेशल हो, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम ए की बात करते हैं तो ए कहाँ यूज़ होता है? ए यूज़ होता है व्यंजन के साउंड, कॉन्सोनेंट। व्यंजन के साउंड होते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो गया? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने हुए जो कॉन्सोनेंट हो गए। तो कॉन्सोनेंट के जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तब हम उसके आगे ए लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अ बैग, अ कैप, अ डॉग, अ गन, अ हेन, a lion, a rat। ये सब सारे इसके फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि इसके पहले जब हम फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसके पहले ए लगाएंगे। इसके बाद हो गई, अब ये हो गई ए के यूज़, मतलब ए हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एन की। तो एन की बात करते हैं तो हिंदी में आ ए यानी ए ई आई ओ यू, यानी वॉवेल का जब बात आता है तब वॉवेल, जब फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल हो तो हम उसके आगे एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ईगल, एन अम्ब्रेला। ये क्या है? ए ई यू सब क्या है? वॉवेल हैं। एन आर मतलब एच क्या है? यहाँ साइलेंट है। एन आर, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए आर। एन ऑनेस्ट पर्सन। तो जब फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो हम एन लगाते हैं, फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए लगाते हैं। ये ए एन क्लियर हुई आपकी। अब बात कर लेते हैं दा की, लास्ट दा। तो दा की जब हम बात करते हैं तो दा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? दा हम यूज़ करते हैं, इट कम्स बिफोर नेम ऑफ रिनोड पर्सन, यानी कि जो पर्सन स्पेशल हो उसके आगे हम दा लगाते हैं। जैसे कि दा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आगे हम दा लगाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी एक हैं और वो ग्रेट हैं, और इट इज़ अ रिनोड पर्सन, इसलिए इनके आगे हम दा लगाते हैं। दा की तो दा हम कहाँ कहाँ लगाते हैं? द सन, द मून, द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पोस्ट के आगे भी दा लगता है। तो द प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक पोस्ट है तो उसके आगे भी दा लगेगा। द कैपिटल भी एक स्पेशल है इसलिए कैपिटल के आगे भी दा लगेगा। द स्टोन, द बेस्ट क्या? बेस्ट यानी कि किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हैं और स्पेशल के बारे में। द बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट, यानी कि सिर्फ अकेला, यानी जैसे द सन, द मून, ये सब क्या है? एक होते हैं, द सन, द मून etc. In the next sentence for the previous noun, यानी कि एक सेंटेंस में
अगर नॉन को दोबारा दोहराई जाए तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ क्रो, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी, यानी कि दोबारा हम ए यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देयर वॉज अ क्रो यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा हम यूज़ करेंगे। जब दोबारा उस नॉन की बात करेंगे तो हम दा यूज़ करेंगे। द क्रो वॉज थर्स्टी। ए learned Pandit came to Akbar's court. The Pandit was very clever, यानी कि ये जो पंडित की बात हो रही है ये दोबारा यहाँ पे यूज़ हो रही है, दोबारा इस नॉन की यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। The learned Pandit came to Akbar court. The Pandit was very clever. ओके, तो हम जाने कि ए एंड दा यानी आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट के, जब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का हो यानी कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज़ करेंगे। ए वॉवेल का अगर फर्स्ट लेटर हो तो हम एन यूज़ करेंगे। और दा का यूज़ करेंगे जब हम किसी स्पेशल की बात हो रही हो, किसी पोस्ट की बात हो रही हो, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही हो, किसी ग्रेट पर्सन की बात हो रही हो, या फिर वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट की बात हो रही हो, तब हम दा का बात करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपकी कंप्लीट हुई। आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे कोई भी वीडियो को छोड़िए नहीं, सारा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो बनाती ही रहती हूँ। आपके ग्रामर एंड स्पोकन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ग्रामर एंड स्पोकन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, तो देर ना करें और मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।